मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से हमारे लिए आज की खुशखबरी लूका 8 बाब 26 से 39 आयत तक इसकी तलावत हम सुनेंगे। फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े न पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू उसको बेअबानों में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गोल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दें। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूरों के अंदर गईं और गोल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे के देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थीं, कपड़े पहने और होश में यीशु के पाँव के पास बैठे पाया और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थी वो किस तरह अच्छा हुआ। और गरासीनियों के गिरदनवा के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया, लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थी वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौट कर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस ईमान की किताब है जो बयान करती है कि बनी नूह इंसान की हिफाजत और नजात के लिए खुदा ने क्या और कैसे काम किए। और मौज़े भी इस बयान का एक अहम हिस्सा है। और जो गैर मबूदों की तरफ देखते और पूजा करते थे और जादू इल्म नजूम का वो सहारा लेते थे, और साथ में मुर्दों की रूहों को भी वो मोकल बनाकर बुलाते और उनसे काम करवाते थे। तो इसी तरह से आप सब अच्छे से जानते हैं कि नापाक रूहें या बदरूहें इब्लीस के लिए काम करती हैं। और बदरूहें तो कई किस्म की बीमारियां पैदा कर देती हैं, जैसे कि जहनी बीमारी सबसे पहले लाहक होती है। इसलिए बदरू ने पहचान लिया कि यीशु कौन है और उसे खुदा का कदूस कहा, क्योंकि इब्लीसी कुव्वतें पहचानती हैं कि कौन रास्तबाज है और कौन गुनाहगार। तो आइए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक और हम हवाला देखते हैं, अमाल 19 बाब 15 से 16 आयत तक। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पालूस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। बस इस आयत से वाज़ेह हो जाता है कि हम इंसान होकर एक दूसरे को पहचानते हैं कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। इसी तरह ये बुरी रूहें भी जानती हैं कि कौन ईमानदार है, कौन यीशु को मानता है, कौन इब्लीस के कामों को अहमियत देता है। इसी तरह जैसे हमने अमाल में पढ़ा है कि हम यीशु को तो जानते हैं, तू कौन है। अगर वो रासबाज होते तो कोई इब्लीसी कुव्वतें उनका बुरा नहीं कर सकती थी, उसको हाथ तक नहीं लगा सकती थी,
کیونکہ جو مسیح کو مانتے ہیں سچے مسیحی ہوتے ہیں، ان پر نہ تو کوئی جادو اثر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ابلیسی قوت نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ عزیزو خدا جب آپ کے ساتھ ہوگا تو کوئی انسان، کوئی جادوگر، کوئی ابلیسی قوتیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ جیسے کہ ایک جنگ میں سپاہیوں کو ویسے ہی نہیں بھیجا جاتا کہ اگر وہ بنا ٹریننگ کے چلے جائیں، بنا اوزار کے چلے جائیں تو وہ مارے جائیں گے۔ اسی لیے انہیں باقاعدہ اوزاروں کا کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے لڑنا ہے سارے داؤ بید سکھا کر بھیجا جاتا ہے، تاکہ وہ شکست کھا کر نہیں بلکہ فتح پا کر لوٹیں۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے بنیں، ان کے سارے احکام پر عمل کرنے والے بنیں، تاکہ اگر ہمیں بھی ابلیس سے جنگ کرنے کے لیے جانا پڑ جائے تو ہم بھی ابلیس کے مقابل کھڑے ہوں اور یوں ہمیں کاہلوں کی طرح بھاگنا نہ پڑ جائے۔ خدا ہم سب کو یسوع مسیح پر ایمان لانے اور ان کی دی ہوئی ساری تعلیم اور حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔